हे गाइस, कर रहे ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और गुड आफ्टरनून में हो रही है। भाग दौड़ बहुत लगी हुई है। अभी सुबह से इधर करते करते मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। और सारी चीज़ें भी बहुत परिवहन करनी है, बहुत सारा सामान लेना है, मार्केट जाना है, फ्रूट है। और जैसे जैसे शॉपिंग होती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा क्लिप दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि आज ट्यूसडे मार्केट लगनी है, रश बहुत ज़्यादा होगा। कहीं पे अगर ब्लॉग बनाने का मौका मिला तो मैं आपको दिखा दूँगा। बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान है, गणपति जी के वस्त्र हैं, ड्राई फ्रूट है और हार हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी है भाई। और सारी आके खुद तैयारियां करनी है। हमेशा मैं 13 साल से भाई खुद ही कर रहा हूँ तैयारियाँ। बाहर से हम कुछ तैयार नहीं करवाते, खुद ही अपने घर पे तसल्ली से। और आप सभी भक्तजनों को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये ब्लॉग गणेश चतुर्थी वाले दिन आएगा। कैसे कैसे हमारा स्टेज तैयार हो रहा है, सारी चीज़ें तैयार हो रही थी। पहले कुछ दिक्कत नहीं होती थी, पहले की ट्रॉली होती थी, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे पास पिक्चर हुई तो मैं ज़रूर डालूँगा। पहले की जो होती थी गणपति जी कैसे हमारे होती थी, उसकी पिक्चर होगी ज़रूर मेरे पास, मैं डालूँगा और दिखाऊँगा पहले और अभी। आप में डिफरेंस आप देख लेना। देखो पुरानी चीज़ें भी याद आती हैं। 11-12 साल से वैसे थे, अब चेंज हुआ इस बारी तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी सामान लाने में, करने में। और बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी। अमरूद भी लेते हैं भाई, अमरूद भी लेते हैं। निकाले जा रहे हैं भाई गणपति जी के लिए, ललता भाभी के लिए भी ले रहा हूँ, अपने लिए भी ले रहा हूँ। हमेशा हाथ निकाल दो। अब आज सुबह से भाग दौड़ वाला काम। हाँ भाई लाओ जी। तो गाइस ये माले वाले सारी चीज़ें ले लिए भाई। ये घंटियाँ लिए, ये वाला कलर लिया, मल्टी वाला। डेकोरेशन का सामान भाई सुबह से मैंने ये समझ लो कि सिर्फ एक ब्रेड पीस खाया हुआ है और टाइम तकरीबन 4 बज चुके हैं। अभी घर पे आया हूँ शॉप से, सामान सारा परचेज़ करके अब ये लगा रहा हूँ। अब डेकोरेशन आपको दिखाऊंगा कल सीधा, अभी कुछ नहीं दिखा रहा मैं आपको। सुंदर लग रहा है मल्टी वाला भाई। ये लड़ी अपने हाथों से डेकोरेशन का मजे अलग। तैयारी भैया चल रही है यहाँ पर। ये देखो तैयारी है, हमारा मंडप बनकर भैया बहुत माथा बच्ची की है रात के 2 बजे तक। उसके बाद अब अभी तो आधा हुआ है ये काम। ओ गणपति गणेशाय नमः शुभ। हाँ, लगे हुए ये हैं लेके सब। आए थे ना, अब तो मैंने कहा ये लगा देते हैं मेन। और साइड में से जो लड़ियाँ मैंने ली थी ये देखो, ये लगा दी। हाँ। अब तो और करना है, बहुत कुछ होना है। ये दिए भी लगा दिए, निकाल दिए लाइटिंग वाले। मैंने ये मूर्तियां भी निकाल दी हैं, ये भी लगा देना, जगन्नाथ जी की, गणपति बप्पा जी की, ये देखो। तो भाई ये साइड में भी आएगी भैया। अभी सारी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी धीरे धीरे सजावट चल रही है ये वाली। भाई 5:15 हो गया है। फ्रूट मार्केट से, सब्जी मार्केट से सब्जी ले आए हैं। तो सब्जियाँ ये देख डॉली, बहुत महंगी है। कोई भी सब्जी 100 रुपये किलो से कम नहीं है। पालक 100 रुपये किलो, गोभी 120 रुपये किलो, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो, गाजर 100 रुपये किलो, सेम की फलियाँ पूछी 200 रुपये किलो। हाँ जी, कद्दू 60 रुपये किलो, मूली 80 रुपये किलो है बेटे। शिमला मिर्च क्यों लाए हो? शिमला मिर्च भी डालेंगे मिक्स सब्जी में। शिमला मिर्च भी डलेगा? फ्लेवर मिक्स सब्जी बनानी तो सारी शिमला मिर्च, ऑनियन, ऑनियन, सॉरी शिमला मिर्च, कैरेट और कैप्सिकम और आलू। कैप्सिकम तो शिमला मिर्च ही होती है। हाँ आलू, गोभी। आलू तो ज्यादा नहीं डलता इसमें, घिया, टिंडे, टिंडा वो कद्दू। तो मैं लाया नहीं। घिया ले आऊँ, तो घिया जलता है। घिया ले आऊँगा रात को भी एक। हाँ घिया ले आना रात को। घिया, कद्दू, पालक, मूली, हाँ गोभी, हाँ सिम की फलियां, ये सब डलता है इस मिक्स सब्जी में। ठीक है। बाकी जो एक मिक्स सब्जी होती है ना, जो पालक वाला, दाल वाला, उसमें बैंगन, आलू ये सब डल जाता है। चल जो मैं ले आऊँ इसमें वो भी डल जाएगा। ये गाइस सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ शकरकंदी भी है। डल जाएगा इसमें। जहाँ सामान मिला वहाँ से ले लिए। कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति बप्पा जी के। ये जो 2 घंटियाँ मैंने ली हैं, ये कलश के लिए है। एक सोनिया भाभी कलश रखती हैं शुरू से ही, 12-13 सालों से। एक हमारा कलश आता है, तो एक सोनिया भाभी का कलश और के लिए और एक हमारे लिए। वहाँ से घूम घूम के बारिश में भीग के बाहर का हाल दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया आपको। बाहर का हालत देखो, कितनी बारिश है। और अभी भी बारिश में मंगल बाजार में घूम कर आया हूँ मार्केट के अंदर। जो सामान मुझे, एक भैया आ रहे थे रास्ते में, कह रहे थे भाई साहब ले लो ले लो, उनके पास थे तो ये मेरे को उन्होंने दिया। ये देखो घंटी कितनी सुंदर लग रही है।
गणपति जी के बीच में फ़ोटो बनी हुई है। जब ये लगेगी ना कितनी सुंदर लगेगी। ये 2 लेनी है, 2 साइडों में लगा लूँगा। बहुत सारा सामान भाई ले लिया है और पिछला इतना सामान पड़ा था। डॉली कह रही सारा सामान आप नया नया खरीद के ला रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर जाओ यार, एक से बढ़कर एक चीज़ है जो पसंद आ जाती है। अभी सारा सामान मैंने पिक किया है, मंगल बाज़ार से होकर आया हूँ और टाइम तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और आज सुबह से घूम रहा हूँ। पंडित जी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो गया था, मतलब मिल नहीं रहे थे पंडित जी। पहले मैंने जिन पंडित जी को बोला था भैया, उन्होंने अचानक मना कर दिया। वो कह रहे नहीं, मेरे पास कॉल आई हुई थी, मुझे पता नहीं था, और पापा ने मतलब कहीं और जाने के लिए मुझे बोला हुआ था साथ में, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर हमारे जो पंडित जी हैं वो मिल गए भैया, और हर जगह भैया यही है। तो गणपति पूजा हर किसी को करनी होती है। बस अब थोड़ा सा रात को जाके तैयारी करेंगे। अभी तो हालत टाइट है, थोड़ा सा दुकान का भी काम देखना, दुकान का काम देख कर मास्क की माला बना रहे हैं इंजीनियर साहब, और हमारे फूल पैक हो रहे हैं भैया। अभी हमारी शॉप के बिल्कुल बाहर ही हैं भाभी जी। और ये देखो मैं आपको माला दिखाता हूँ। ये माला होती है, घास की माला डलती है गणपति की। ये देखो ये माला होती है, इतनी बड़ी माला होती है। और 8 बजने वाले हैं भाई। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं। अब निकलने लगा था, डॉली ने कहा भैया पंडित जी के लिए कुर्ता पजामा रह गया, तो शुभ मैंने काटा ही नहीं, वो बोला ध्यान नहीं, भूल गया। सोनिया भाभी का भी कॉल आ रहा है। अब ये देखो ये पंडित जी के लिए लिया, कितना सुंदर कुर्ता पजामा है। डॉली कह रहा था थोड़ा कलरफुल ले आना, और हार ले लिए हैं, सारा सामान ले लिया है, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें थी सारा सामान ले लिया है। अब बार बार डॉली को 2 बारी कॉल कर चुका मैं, कहा भैया और कोई सामान है तो बता दे। वो भी सोच के नहीं पता लगता यार कई बारी लास्ट टाइम में। अब पान के पत्ते रह गए हैं, पान के पत्ते ख़त्म हो गए हैं भाभी के पास, साथ में फूल लगाते हैं। तो फिर अब सोनिया भाभी को कॉल लगते हैं, अब कार्य पे लगते हैं। फिर आपको जब एकदम फाइनल हो जाएगा ना तब दिखाऊंगा इसकी लुक। फिर क्या अपने आप ही उड़ रहे हैं, गुब्बारे फुलवा रहा हूँ और अपने आप ही उड़ के इधर उधर जाए। अभी भी फाइनल लुक नहीं आई है। ये देखो क्या मस्त जो लेकर आया था मैं गणपति बप्पा जी के लिए, ये लगा दिया और ये सजा दिया सारा मैंने। ये देख लो भाई ऐसे दिखाई देता है। ये देखो अभी तो सामान नीचे पड़ा हुआ है और ये निकल गया। मैंने बहुत टाइम लगता है यार करने में, बहुत टाइम लग गया। खाना भी नहीं बना, कुछ नहीं बना, और बना क्या रहा हूँ मैं। ये देखो साइडों से भी सजा दिया सारा। और ये देख लो भाई मंदिर में भी वो लगा दिया है। अभी और होना है, सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, बेड वेड ये सब बिखरा हुआ है। अभी ये बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी सारी। लगा हुआ भाई धीरे धीरे, क्या करें, खुद सजाने में करने में बहुत फ़र्क लगता है। आप चीज़ सजा रहे हो ना, ये देखो मेरे हाथ में मेयोनीज़ का पास्ता मसाला है, मैं लेकर जा रहा हूँ बनाने के लिए। सैंडविच बना रहा था मैंने। ये यहाँ से ये फ्रंट की लुक आएगी, ये देखो। तो गाइज़ ये फ्रंट की प्रॉपर लुक आ जाएगी। अभी नीचे पूरा कपड़ा बिछेगा, ये सिंहासन होगा उनका बैठने के लिए। तंदूरी मेयोनीज़ और चीज़ लगा दी ऊपर। ऑरिगेनो फाइनली तैयार हो चुका है भाई। डोर पे भी मैंने लगा दिए हैं पूरा, और यहाँ पर लाइटिंग कर दी है सारी। अब आप देखो, और टाइम इस टाइम 12 से ऊपर का हो चुका है, और यहाँ पर भी ऊपर सारा मैंने सजा दिया। ये लाइट हमारी जलती रहती है, ये लाइटिंग चेंज होती रहती है। और यहाँ पर चलो बाकी सुबह दिखाएंगे आपको। मैं जब भी आ रहा हूँ मैं, ये देखो साइड में से भी पूरी एक घंटी लगा दी है यहाँ पर। बस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। टाइम किधर गया भाई, टाइम पूरे 12:08 हो चुके हैं। ठीक है जी, और हमने सैंडविच खा लिया, चाय पी ली है, और ये हमारा दरबार पूरा सज गया। बस गणपति बप्पा जी का इंतज़ार है। और आप सभी भक्तजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई जिन जिन के भी घर में गणपति जी पधारे हैं उनको हार्दिक बधाई हो। और बस प्रार्थना करेंगे ईश्वर से सबके घर में सुख समृद्धि और शांति आए, और गणपति जी बहुत सारा आशीर्वाद दें आपको, बहुत सारा आशीर्वाद। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही बना है क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। आप समझते हो सारी चीज़ें खुद प्रिपेयर करनी, सारी चीज़ें करनी तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। हमारे जगन्नाथ जी बाबा, जगन्नाथ जी ये हमने मीशो से मंगाए थे, ये भी ये सारी चीज़ें मंगाई थी।
और बाकी अब धीरे धीरे करके अब ये कमरा और अभी सफाई होगी, बेड बूड पे सामान जो पड़ा हुआ है वो सारा भी चले जाएगा। बस इसी के साथ अब मैंने उनको बोला भैया कबर्ड ध्यान से खोलना। पहली बात तो कबर्ड 2-3 दिन खुलेगा नहीं, क्योंकि 2-3 दिन मैंने कहा भैया थोड़ा सा रहने देना। और डिफरेंट लगा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दुख भी हुआ है भाई। पहले इतना अच्छा कब वो होता था, सारी चीज़ें होती थी। तो देखो भैया चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज होना भाई, सीधी सी बात है। कुछ चेंज हो गया, अब इस टाइप का हमारा दरबार बन गया। हो सकता है अगर पिछली वाली मेरे पास फ़ोटो पड़ी हो ना तो मैं साइड में डाल दूँगा। पिछली वाली जो हमारे गणपति गए थे वो ट्रॉली देखना, जब हमारा रूम हुआ करता था तो तब आप देखना, ठीक है जी। तो गाइस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगा आपको नेक्स्ट। बाय बाय।